हमारी धरती गोल क्यों है, ये प्रश्न तो आपके दिमाग में आता ही होगा, लेकिन इसका उत्तर पूरा नहीं मिल पाता है। दोस्तों, हम जब धरती पर खड़े होकर धरती को चारों तरफ से देखते हैं तब यह सपाट नजर आती है, लेकिन वास्तविकता की नजर से देखें तो वास्तविकता कुछ और है। हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश पांडे और आप देख रहे हैं यूनिवर्स मिस्ट्री। तो बने रहिए हमारे साथ। इस वीडियो में पृथ्वी गोल है कहना आज जितना सरल और सही लगता है, आज से लगभग 500 वर्ष पहले पृथ्वी को गोल कहना उतना सरल और सही नहीं लगता था, क्योंकि तब हम पृथ्वी को सपाट मानते थे। ऐसा नहीं कि पृथ्वी को सपाट मानने के पीछे हमारे पास कोई तर्क नहीं थे। दोस्तों, कई सदियों से मनुष्य को लगता रहा कि धरती का आकार छपटा है और वो इसके लिए कई तर्क भी देता था। लेकिन दोस्तों, अब मनुष्य अंतरिक्ष में भी जा चुका है और वहां से उसने धरती के आकार को भी देख लिया है और यह सिद्ध हो गया है कि पृथ्वी गोल है। दोस्तों, पृथ्वी घूमते समय हमें महसूस क्यों नहीं होता कि पृथ्वी गोल है? वास्तव में हमारी पृथ्वी एक निर्धारित गति से अपनी धुरी पर घूम रही है और हम भी उसी गति से पृथ्वी के साथ घूम रहे हैं, इसलिए हमें उसका घूमना महसूस नहीं होता। अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो निश्चित रूप से हम उस गति को महसूस कर पाएंगे। पृथ्वी अपनी धुरी पर फाइटर प्लेन की लगभग दुगुनी गति से घूमती है, लेकिन फिर भी हमें एहसास नहीं होता, क्योंकि जैसे चाय का कप या सामान जहाज में एक गति से चलता है तो हमें वह स्थिर लगता है, लेकिन अगर जहाज या ट्रेन अपनी गति बदल दे, रुकावट आए या अचानक ब्रेक लग जाए तो हमें झटका महसूस होता है। इसी तरह हम मान सकते हैं कि पृथ्वी एक समान गति से अपनी धुरी पर घूम रही है, इसीलिए हमें उसका घूमना महसूस नहीं होता। दोस्तों, अगर पृथ्वी गोल है तो नीचे की ओर के लोग गिरते क्यों नहीं? दरअसल धरती गेंद की तरह गोल है, मगर साथ ही उसमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी है। यह शक्ति सारी चीजों को पृथ्वी के केंद्र की ओर खींचती है, इसलिए आसमान, हवा, पानी, समुद्र, झील, इंसान और जानवर सभी धरती पर टिके रहते हैं। इस बात को न्यूटन ने धरती पर गिरते हुए सेब के उदाहरण से समझाया था। लेकिन यह शक्ति क्या है और कहां से आती है और क्या यह पूरे ब्रह्मांड में है? इसे न्यूटन के लगभग 200 साल बाद अल्बर्ट आइंस्टीन ने साफ किया कि अंतरिक्ष खाली नहीं है, बल्कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति ब्रह्मांड में मौजूद नक्षत्रों, ग्रहों तथा तमाम तरह के पिंडों में फैली हुई है। दोस्तों, यह तो हुई पृथ्वी गोल होने के बारे में सामान्य जानकारी। अब जान लेते हैं पृथ्वी गोल होने के बारे में कुछ रोचक तथ्य। इंसान धरती के किसी भूभाग पर खड़े होकर यह नहीं बता सकता कि पृथ्वी गोल है, क्योंकि इंसान की तुलना में धरती बहुत बड़ी है और इतनी बड़ी है कि हमें यह सपाट नजर आती है। दोस्तों, पृथ्वी के आकार को जानने का विचार सबसे पहले चीन में आया होगा, क्योंकि प्राचीन चीन, जिसका नाम त्यान श्या यानी मध्य राज्य था, एक समृद्ध और विशाल राष्ट्र के रूप में विकसित था। चीन के बारे में कहा जाता है कि वहां के एक सम्राट ने अपने राज्य की सीमाओं को तय करने के लिए चारों दिशाओं में अधिकारियों को भेजा। उन सभी को गुप्त यंत्र कुतुब नुमा अर्थात दिशा सूचक यंत्र दिए गए, जिन्हें चीन में दक्षिण सूचक कहा जाता था। कई महीनों तक चली इस यात्रा के अनुभव जब राजा के दरबार में साझा किए गए तो कुछ प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल पाए और अंत में यह मान लिया गया कि पृथ्वी का रूप सपाट है, जिसके चारों दिशाओं से एक खंभे द्वारा आकाश टिका हुआ है। यह भी कहा गया कि किसी दिन किसी अजनबी ने एक खंभा मोड़ दिया होगा, इसलिए पृथ्वी का जो पूर्वी हिस्सा है वह समुद्र की ओर झुक गया और पश्चिमी हिस्सा पहाड़ बनकर आकाश को थामे खड़ा है, इसलिए सारी नदियां पूर्व की ओर बहती हैं। चीन के बारे में यह वर्णन किस दौर का है, इसे समझना मुश्किल है, क्योंकि दिशा सूचक यंत्र को अरब साम्राज्य की देन माना जाता है, जिसका स्वर्ण काल 800 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक रहा। वहीं चीन में बड़े बड़े जहाज भी बनाए जाते थे और दिशा सूचक यंत्र का उपयोग 900 ईसा पूर्व तक किया जाता रहा। इसके अलावा चीन में सम्राट की पदवी
लगभग 200 ईसा पूर्व से मानी जाती है। दोस्तों, सबसे पहले पाइथागोरस ने जानकारी दी थी कि धरती गोल है। उन्होंने कहा कि गोला सबसे सुंदर ज्यामितीय आकृति है और अगर पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है तो इसका गोल होना स्वाभाविक है। वैसे तो पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है। दोस्तों, एक अशिक्षित व्यक्ति से यदि पृथ्वी के आकार के बारे में पूछा जाए तो वह इसे सपाट बताएगा। छोटा बच्चा इसे लट्टू जैसे गोल बताएगा। 15 साल का बच्चा इसे संतरे जैसा ध्रुवों पर छपटा बताएगा और अगर यही सवाल किसी वैज्ञानिक से पूछा जाए तो वह इसे नाशपाती की तरह उत्तरी ध्रुव से उभरी और दक्षिणी ध्रुव से छपटी बताएगा। लेकिन वास्तव में वैज्ञानिक इसे जियोइड कहते हैं। दोस्तों, पृथ्वी के रूप को सर्वसम्मति से स्वीकार करने की कोई निश्चित तिथि नहीं है, क्योंकि आज भी कुछ लोग पृथ्वी को चपटी मानते हैं। लेकिन दोस्तों, पृथ्वी गोल है, यह दावा महान यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने भी किया था। अरस्तु ने देखा कि ग्रहण के समय सूर्य के प्रकाश से जो छाया बनती है वह हमेशा गोल होती है और ऐसा तभी संभव है जब पृथ्वी और चंद्रमा दोनों ही गोल हों। अरस्तु भी पृथ्वी को ब्रह्मांड का केंद्र मानते थे, लेकिन वास्तविकता में धरती ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है। आर्यभट्ट ने भी पृथ्वी के आकार को गोल बताया था और कर्क रेखा व मकर रेखा का निर्धारण भी किया था। दोस्तों, विक्टोरिया नामक जहाज ने सन 1519 में पृथ्वी की एक परिक्रमा की थी। इस जहाज ने अपनी यात्रा अटलांटिक महासागर के सेविल बंदरगाह से शुरू की और पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर वापस उसी बंदरगाह पर आ गया। पृथ्वी पूरी तरह गोल नहीं है, बल्कि संतरे की तरह ध्रुवों पर चपटी है और यह बात वैज्ञानिकों ने गुरुत्वाकर्षण की खोज के दौरान बताई। लेकिन वास्तव में पृथ्वी संतरे की तरह नहीं बल्कि अंडाकार है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि पानी की बूंद गोल होती है क्योंकि उस पर चारों दिशाओं से वायुमंडल का समान दबाव होता है। उसी प्रकार पृथ्वी पर भी चारों ओर से समान दबाव होता है, इसलिए धरती भी गोल होती है। दोस्तों, समुद्र में जब हम जहाज को दूर जाते हुए देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जहाज क्षितिज पर डूब रहा है और धीरे धीरे आंखों से ओझल हो जाता है। अगर पृथ्वी चपटी होती तो जहाज कभी ओझल नहीं होता। दोस्तों, अगर आपको यह सब सुनने के बाद भी समझ नहीं आया कि पृथ्वी गोल है तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति को जानिए। वैज्ञानिकों के अनुसार अरबों साल पहले बिग बैंग के कारण ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। बिग बैंग एक महाविस्फोट था जिसकी वजह से ब्रह्मांड में मौजूद सारे ग्रह और तारे बने। जब बिग बैंग हुआ तो ब्रह्मांड में ऊर्जा के कण थे और ये कण गुरुत्वाकर्षण की वजह से एक दूसरे के चारों ओर घूमने लगे। लेकिन उन्होंने गोल आकार ही क्यों लिया? इसके पीछे कारण यह है कि ब्रह्मांड में हर वस्तु स्थिरता की ओर बढ़ती है और स्थिरता के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ज्यादा ऊर्जा वाले सिस्टम में स्थिरता नहीं आ सकती। यह कम ऊर्जा गुरुत्वाकर्षणीय स्थितिज ऊर्जा होती है और इसे पाने के लिए सतह का क्षेत्रफल कम होना चाहिए। सभी आकृतियों में सबसे कम सतह क्षेत्रफल गोले का होता है, इसलिए खगोलीय पिंड गोलाकार बनते हैं। अब बात करते हैं कि पृथ्वी पूरी तरह गोल क्यों नहीं है और ध्रुवों पर चपटी क्यों है। दोस्तों, इसका कारण है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी अपकेंद्री बल, जो पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण उत्पन्न होता है। यह बल पृथ्वी को धुरी से बाहर की ओर धकेलता है, जिसके कारण पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी और विषुवत रेखा पर उभरी हुई है। दोस्तों, ब्रह्मांड में मौजूद हर वस्तु गोल है। सूर्य गोल है, चंद्रमा गोल है, सौर मंडल के सारे ग्रह गोल हैं। जब आप तारे देखते हैं तो वे दूर होने के कारण छोटे दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तव में सभी गोल हैं। दोस्तों, ब्रह्मांड के सारे ग्रह गोल हैं, तो पृथ्वी भी तो उसी ब्रह्मांड का हिस्सा है, इसलिए वह भी गोल है। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल यूनिवर्स मिस्ट्री को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हर ऐसी रहस्यमयी और जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।